नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं न्यूज 18। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा। आपने तूफानी अंदाज में 5 मिनट में बड़ी खबरें 25 देखी। अब आपको खबरें विस्तार से दिखाते हैं और सबसे पहले बात करते हैं औरैया की, जहां पर मेरठ हत्याकांड जैसा एक मामला सामने आया है जो कि दिल दहला देने वाला है। पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या करवाई है। औरैया से ये दिल दहला देने वाला मामला, जिसमें पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या करवा दी। आरोपी पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर किलर को 2 लाख की सुपारी दी और किलर को 1 लाख एडवांस दिए गए। 1 लाख काम हो जाने के बाद देने थे, लेकिन उससे पहले हत्याकांड का खुलासा हो गया। तस्वीरें आप देख रहे हैं, दिल दहला देने वाला मामला। दिलीप की हत्या कर दी गई है। इस पत्नी का पति दिलीप, शादी की पिक्चर भी आप देख सकते हैं। पत्नी ने अपने पति की हत्या करवा दी। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। फिलहाल हत्याकांड का खुलासा करते हुए पत्नी, उसके प्रेमी और सुपारी किलर को गिरफ्तार कर लिया गया है। यादव का शादी प्रगति यादव से हुआ विगत 5 तारीख को, यानी 5 मार्च 2025 को। अनुराग यादव और प्रगति यादव एक ही गांव का रहने वाला था और विगत 4 साल से गहरा प्रेम में था। आपसी संबंध घर वालों को भी पता था, परंतु इन लोगों के द्वारा शादी करने के लिए मंजूर नहीं किया और जबरदस्ती प्रगति को दिलीप यादव से शादी करवाया, जिसमें से बिल्कुल संतुष्ट नहीं था। प्रगति यादव द्वारा अपना प्रेमी अनुराग यादव को यह बताया था कि काफी अमीर है दिलीप, और अगर उनको हमारा रास्ता से हटाएंगे तो हम लोगों को बहुत अच्छा तरीके से साथ में जीवन जी सकता है। इसी के तहत आगे चलते हुए प्रगति यादव द्वारा अनुराग को 1 लाख रुपए भी दिया हुआ था और अनुराग यादव ने अपना हत्या, दिलीप यादव का हत्या करने के लिए एक टीम जोड़ दिया, जिसमें रामजी नागर मुख्य सरगना रहा है और उनको 2 लाख में बात भी किया था। प्रगति और दिलीप की शादी 5 मार्च 2025 को हुई थी। हालांकि प्रगति के प्रेम प्रसंग अनुराग यादव से पहले से चल रहे थे, जिसकी जानकारी परिवारजनों को थी, लेकिन परिवारजनों ने उसकी शादी दिलीप यादव से करवा दी। 19 तारीख को दिलीप यादव गंभीर अवस्था में खेतों में मिला था, जिसे पुलिस ने अस्पताल में भर्ती करा दिया। हालांकि दिलीप की मौत 3 दिन बाद अस्पताल में हो गई थी। पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि प्रगति ने 1 लाख रुपए अनुराग यादव को दिए और अनुराग ने एक रामजी नागर को इस पूरे हत्या के लिए सुपारी दी। ये सुपारी 2 लाख रुपए की दी गई और 1 लाख रुपए नगद पेशगी की भी दी गई। हालांकि पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज रही है। देवेंद्र चौहान, न्यूज 18, औरैया। और इस खबर पर और जानकारी हमारे सहयोगी देवेंद्र चौहान देंगे, फोन लाइन पर मौजूद है। देवेंद्र, ये दिल दहला देने वाला मामला बिल्कुल सौरभ हत्याकांड, मेरठ हत्याकांड से जैसा ही है बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर अब पुलिस इन तीनों की गिरफ्तारी के बाद, पत्नी, उसका प्रेमी और जो किलर है, इन तीनों की गिरफ्तारी के बाद अब क्या कह रही है, इनसे आगे कैसे पूछताछ की जानी है, क्या पूछताछ की जानी है, और क्या इस पूरे हत्याकांड में कुछ और भी लोग शामिल हो सकते हैं, पुलिस क्या कह रही है? बिल्कुल, जिस तरीके का ये मामला आया है उससे वो बिल्कुल दिल दहलाने वाला है। जो लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं, चाहे जो भी इस घटना को सुनता है तो उसके मन में कहीं ना कहीं इस तरीके का डर। मेरठ के बाद ये दूसरी ऐसी घटना है जो सामने आई है, जिसको लेकर लोग बेहद परेशान है कि जो जिस तरीके से शादी के बाद पत्नी ने अपने पति की हत्या करवाई है, उसको लेके काफी जो है लोग चिंतित हैं। साथ ही जिस तरीके की अभी बात हो रही है, हालांकि पुलिस अभी भी जो 3 लोगों को जेल भेज दिया है, लेकिन फिर भी अभी 1-2 लोगों को और बता रही है, क्योंकि इस घटना में अन्य लोगों की भी आशंका जताई जा रही है कि इसमें कुछ लोग और भी सम्मिलित होंगे, जिसको लेके पुलिस अभी जांच कर रही है। हालांकि इस पूरे मामले में अभी भी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है, चूंकि उनके नाम सामने आने की वजह से वो कहीं भाग न जाएं, इसको लेके जो है पुलिस धैर्य रख रही है। और साथ ही ये कह रही है कि इसको थोड़े समय बाद जैसे ही अगर हम गिरफ्तारी कर लेंगे तो उसके बाद ही पूरे मामले का खुलासा और कर पाएंगे। बहरहाल तीनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया है
और अभी भी पुलिस जांच में जुटी है। शुक्रिया आपका देवेंद्र जानकारी के लिए। तो मेरठ के सौरभ मर्डर केस में एक नया वीडियो सामने आया है। इस खबर पर आपको ये वीडियो नया दिखाते हैं जो कि इस समय सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रखा है। ये वीडियो हत्या के बाद का है, जब सौरभ का मर्डर करके मुस्कान और साहिल हिमाचल चले गए थे। जो नया वीडियो आपके सामने है, ये हिमाचल के कसौल का वीडियो बताया जा रहा है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रखा है। मुस्कान और साहिल एक होली पार्टी में डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। हत्याकांड को अंजाम देने के बाद 6 दिन हिमाचल में जो बिताए हैं कसौल में, वहां पर होली की पार्टी अटेंड की गई है। मेरठ हत्याकांड में हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। पुलिस लगातार एक के बाद एक खुलासे कर रही है। अब खबर है कि सौरभ हत्याकांड में शामिल मुस्कान नशे का इंजेक्शन लेती थी। मुस्कान के हाथों में निशान भी मिले हैं। पुलिस पूछताछ के बाद जल्द मुस्कान और साहिल को रिमांड पर लेने की तैयारी कर चुकी है। खबर यह भी है कि जेल में साहिल के साथ कुछ कैदियों ने मारपीट भी की है। उधर जेल में बंद मुस्कान और साहिल की नींद उड़ी हुई है। दोनों के परिवार और रिश्तेदारों ने कानूनी मदद से पल्ला झाड़ लिया है। ऐसे में अब दोनों सरकारी वकील की मांग कर रहे हैं। जेल की बैरक में टीवी पर खुद से जुड़ी खबरें देख रहे हैं। उधर मुस्कान के परिजन कह रहे हैं कि हर हाल में दोनों को फांसी मिले। जेल के बैरक में टीवी पर टकटकी लगाए हुए साहिल और मुस्कान दोनों ने सरकारी वकील के लिए जेल अधीक्षक को पत्र लिखा है। जेल के हर बैरक में टीवी लगा हुआ है और समय समय पर टीवी चलती रहती है। ऐसे में साहिल और मुस्कान भी जेल में टीवी देखते हैं। जेल अधीक्षक ने बताया कि मुस्कान के बाद साहिल ने भी सरकारी वकील की मांग की है। साहिल और मुस्कान से आज तक घर का कोई सदस्य मिलने नहीं गया है। जेल में कई घंटे साहिल और मुस्कान की काउंसलिंग कराई जा रही है। जेल मैनुअल के हिसाब से नाश्ता और खाना दिया जा रहा है। उधर मुस्कान के प्रेगनेंसी टेस्ट को लेकर भी जेल प्रशासन ने कहा है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। पहले मुस्कान ने सरकारी वकील के लिए प्रार्थना पत्र दिया था। उसमें लिखा था कि उसके पास अपने केस की पैरवी करने के लिए कोई व्यक्ति नहीं है, अतः वो सरकारी वकील चाहती है। उससे प्रार्थना पत्र ले लिया गया था। उसके बाद कल साहिल ने भी प्रार्थना पत्र दिया है कि पहले वो सोच रहा था कि घर वाले पैरवी करेंगे, लेकिन अब लगता है उसे भी सरकारी वकील की जरूरत पड़ेगी, तो उसके प्रार्थना पत्र को भी स्वीकार कर लिया गया है। दोनों के प्रार्थना पत्र जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से और माननीय न्यायालय के माध्यम से उनको दोनों को वकील सरकारी उपलब्ध कराए जाने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई। जेल प्रशासन नियमों के मुताबिक दोनों को कानूनी सलाह मुहैया कराने के लिए कार्रवाई करेगा। हालांकि परिवार ने पूरी तरह से नाता तोड़ लिया है। मुस्कान के माता पिता ने कहा कि हम पत्थर हो चुके हैं, दोनों को सजाए मौत दी जाए। मुस्कान की मां और पिता भावुक हो गए, उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े। साहिल को वो सबसे बड़ा दुश्मन बता रहे हैं। बेटी का माइंड वॉश साहिल ने किया। नातिन पूछती रहती है कि पापा कहाँ हैं, माँ कहाँ है, तो उनका कलेजा मुंह को आ जाता है। नहीं जी, मैं उससे कोई वकील नहीं करूंगा उसके लिए। वो जो मैं बोल रहा हूँ उस पर कायम रहूंगा, उसके खिलाफ ही गवाही दूंगा जी। वो बच्चा मेरा है, मैं मानता हूँ, पर गलती उसकी ऐसी है जो मेरी फीलिंग भी ख़त्म हो गई है उसमें। और जो बच्चा गया है मेरा दामाद, वो बहुत बढ़िया था। अब उस लड़की के लिए कोई फीलिंग नहीं है। मैं उसके ना तो वकील करूँगा ना उसके लिए लड़ूंगा मैं। हाँ, सब बातें याद आ रही हैं। बच्चा बच्चा ही होता है, फिर भी पहला बच्चा है वो हमारा। बस इस टाइम बोलने लायक भावुक है, साइकोपन है या नशे की लत है जो से कराए। मेरठ में फिल्मी कहानी के अंदाज में हुई हत्या की ये वारदात लगातार चर्चा में है। हर रोज नए पहलू सामने आ रहे हैं। जेल से लेकर पुलिस जांच तक की कहानी
सामने आ गई है। फिलहाल पुलिस की टीमें हिमाचल से लेकर मेरठ तक छानबीन कर रही है और दोनों को रिमांड पर लेने की तैयारी भी है, जिससे घटना से जुड़ा राज सामने आ सके। निखिल अग्रवाल के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18। और ये बढ़ते हैं आगे, संभल की खबर आपको बताते हैं, जहां पर जामा मस्जिद के सदर जफर अली की गिरफ्तारी और आज नेजा मेले का दिन होने को लेकर संभल पुलिस हाई अलर्ट मोड पर है। यही वजह है कि संभल पुलिस ने कल शाम को दूसरा बड़ा फ्लैग मार्च निकाला और ये मार्च संभल शहर के सभी संवेदनशील इलाकों से होता हुआ निकला। समाजवादी पार्टी के सांसद जिया रहमान बर्ग के इलाके में भी पहुंचा। इस बार संभल में सैयद सालार मसूद गाजी की याद में जो मेला हर साल लगा करता था, वो मेला नहीं लग रहा है। इस मेले का आयोजन नहीं हो रहा है, इस बार अनुमति नहीं मिली है। पिछले दिनों पुलिस के अधिकारी ने नेजा मेला के लोगों से 2-2 साफ इनकार कर दिया था, जिसके बाद से ही संभल में नेजा मेले को लेकर विवाद चल रहा है। इसीलिए संभल में भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, फ्लैग मार्च किया जा रहा है लगातार। 7 कंपनी रैपिड रिएक्शन फोर्स की लगाई गई है। रैपिड एक्शन फोर्स 7 कंपनियां लगाई गई हैं और जवान चौक चौराहों पर इस समय तैनात कर दिए गए हैं। किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना घटे, माहौल शांत बना रहे, इसके लिए भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती है। संभल में एक बार फिर फ्लैग मार्च किया जा रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, संभल की गलियों में और सड़कों पर इस वक्त फ्लैग मार्च किया जा रहा है। एसपी कृष्ण कुमार विश्नोई और एडिशनल एसपी शीश चंद्र, सीओ अनुज चौधरी, सीओ यहाँ पर जो अलग अलग इलाकों से पुलिस ऑफिसर्स आए हैं सभी यहाँ पर हैं। सीओ कुलदीप यहाँ पर हैं और आप देखेंगे यहाँ पर पूरे इलाके में इस वक्त फ्लैग मार्च किया जा रहा है। ये वो इलाका है जो संभल की अलग अलग इलाकों से होकर गुजरते हैं और ये सब इसलिए क्योंकि संभल में एक दिन पहले जफर अली की गिरफ्तारी हुई थी। उसके बाद माहौल किस तरह का है इसको लेकर अलर्ट घोषित किया गया है। उसके साथ ही नेजा मेला मंगलवार को है, इसको लेकर भी इस बार पुलिस खासा सतर्क है क्योंकि नेजा मेला की ढाल को लेकर कोई परमिशन नहीं दी गई थी और इसको लेकर पुलिस यहाँ पर फ्लैग मार्च कर रही है। आपको तस्वीरों में दूर तक दिखाई देगा लगातार जो फ्लैग मार्च हो रहा है वो इस वक्त यहाँ पर नज़र आ रहा है और फ्लैग मार्च को लेकर पुलिस अधिकारी यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। यहाँ पर एसपी के विष्णुई है, हमसे बात करते हैं। सर, एक बार फिर फ्लैग मार्च हो रहा है आपका। ये आने वाले त्योहारों के मद्देनज़र माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के तहत फुट पेट्रोलिंग प्रतिदिन की जानी चाहिए, जनपद स्तर पे की जानी चाहिए, इसलिए हम साथ में घूम के पेट्रोलिंग कर रहे हैं। बाकी शांति व्यवस्था है, किसी प्रकार का कोई इश्यू नहीं है। एरिया डोमिनेशन एक्सरसाइज है, हमारे पास जो फोर्स है उसको लेके एरिया डोमिनेशन करते हैं। आज भी उसी अनुक्रम में एरिया डोमिनेशन किया जा रहा है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। और यहाँ पर आप देखेंगे, देखिए जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर लगातार इस पूरे मामले पर बोल रहे हैं कि कोई परमिशन नहीं है। कैमरामैन चंदन सिंह के साथ दीपक बिष्ट, न्यूज़ 18 इंडिया, संभल, उत्तर प्रदेश। संभल में समाजवादी पार्टी के सांसद जिया रहमान बर्ग की मुश्किलें भी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। मकान के अवैध नक्शा के मामले में एसपी के सांसद के घर पहुंची है पीडब्ल्यूडी की टीम। यहां पर अवैध निर्माण की जांच की गई है। एसपी सांसद जिया रहमान बर्ग के बिना नक्शा पास कराए मकान में नव निर्माण करने का आरोप लगा हुआ है। इसके बाद पीडब्ल्यूडी की टीम ने नव निर्माण वाले हिस्से की नपाई की है। गड़बड़ी पाए जाने पर समाजवादी पार्टी के सांसद पर अब एक्शन हो सकता है। अब बात करते हैं नोट कांड की। नोट कांड के बाद जस्टिस यशवंत वर्मा को इलाहाबाद हाई कोर्ट भेजने की सिफारिश की गई। सीजेआई संजीव खन्ना के नेतृत्व वाले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने इलाहाबाद हाई कोर्ट भेजने की सिफारिश की है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने सरकार को प्रस्ताव भेजा है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन ने न्यायमूर्ति वर्मा को इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर करने के सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम के फैसले पर आपत्ति जताई। ट्रांसफर के विरोध में इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन आज से हड़ताल पर रहने वाला है। इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए महाभियोग की मांग की है और कहा है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट डंपिंग ग्राउंड नहीं है।
आज लिख लीजिए, अखबारों के जरिए इन्फॉर्म कर रहा हूं पूरे हिंदुस्तान को, इलाहाबाद हाई कोर्ट इज नॉट गोइंग टू वर्क अंटिल फर्दर ऑर्डर्स, फर्दर रेजोल्यूशन तक हम हाई कोर्ट साइंडाई बंद कर रहे हैं। हम काम नहीं करेंगे, हम किसी भी तरह का फेस करने को कॉन्सिक्वेंसेस तैयार हैं। और आइए बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर में कई कार्यक्रमों में शामिल होने जा रहे हैं। सरकार के 8 साल पूरे हो चुके हैं, ऐसे में 25 से 27 मार्च तक राज्य के सभी जिलों में मनाए जाने वाले विकास उत्सव का शुभारंभ आज मुख्यमंत्री योगी करेंगे। सीएम योगी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, सीएम योगी आज जनसभा को संबोधित करेंगे। तो आज कई कार्यक्रम जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिरकत करेंगे। और इन्हीं खबरों के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, कहीं मत जाइए, जल्द लौट रहे हैं पहाड़ की खबरों के साथ। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।